नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें चमत्कार। दोस्तों, सावन के जो महीने होते हैं मर्यादा एवं यह भक्ति के महीने होते हैं, भक्ति का माह होते हैं। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीने होते हैं और इसके अनेक पौराणिक कथा एवं धार्मिक मान्यता भी है। इसलिए दोस्तों, साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, सरल से सरल व आसान उपाय बताते हैं, जानकारी बताते हैं, जिससे जन साधारण लोग लाभ उठा सकें। सावन के महीने के विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते उनके घर में जरूर भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि के संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर में होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी अब के हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में यदि हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, आपके आने वाले समय भी सुगमता से गुजरेंगे और कैसा भी आपके जीवन के परेशानियों सारी परेशानी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जनकल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिए थे। इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। हरे रंग प्रकृति का वह स्वरूप है, हर रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरे, भांग एवं दूब हरे रंग का होते हैं। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरी रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करता है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। दोस्त, इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग का चूड़ी जरूर पहनना चाहिए, हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसे माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि रेड कलर की अर्थात लाल कलर की वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है लाल कलर की वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोमवार दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएंगे। कैसा भी आपकी गरीबी हो, परेशानी हो, कष्ट हो, कला हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्या चल रही सारी समस्या समाप्त हो जाएंगे। और केवल एक ही सोमवार के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं, हरी चौड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएंगे और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगा। तो वह वृक्ष कौन सा है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी के वृक्ष।
शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए तो शमी के वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थान पर शमी के वृक्ष को उमामेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावर के महीने में गोधूली बेला पर और प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब दिन ना होना ही रात हो तथा संध्या काल के समय तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से दोस्तों सावन के महीने में समी वृक्ष की जड़ पर यदि कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वो माता पार्वती की खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी वृक्ष के महत्व कुछ इस प्रकार से प्रभु राम लंका पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा किए थे। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी समीक्षा पर ही छुपा करके रखा था। शमी के वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और इस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए शमी वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं रिबन जरूर बांधे या फिर हरा कलर की जो भी चिंगारी सामान आपको मिल जाए वह जरूर भेंट करें। कैसा भी आपकी मनोकामना हो एक ही सोमवार में शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। पूरे सावन भर यदि शनि के पत्ते भगवान भोलेनाथ जी को उनके पूजा में चढ़ाते हैं तो इसे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करते हैं। आपके घर कैसा भी दरिद्रता हो आपके घर में कैसा भी परेशानी हो परेशानी समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख करके निवास करने लगते हैं। वृक्ष हैं दोस्तों धतूरे के वृक्ष। धतूरे के वृक्ष धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उपग्रह स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर जी हाँ दोस्तों शिवलिंग पर धतूरे के पत्ता पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन यदि 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिलती है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों यदि सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधा जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। एवं छोटे से धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने पर यदि छुपा करके या फिर खन करके दबा दिया जाए जमीन में गाड़ दिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का बाधा समाप्त हो जाता है। दोस्तों जो तीसरे वृक्ष है दोस्तों वह है बेल के वृक्ष। दोस्तों इसके अंदर पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि बेल के वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती के पसीने मंदराचल पर्वत पर गिरे तो मंदराचल पर्वत पर माता पार्वती की जो पसीने गिरते ही बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिए। ऐसा माना जाता है कि जो बेल के वृक्ष के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं स्पर्श करते हैं तो जीवन के सारे जो समस्या होती है थकान होती है वो भी मिट जाती है। हमने पिछले साल आप सभी दर्शकों को बेल वृक्ष की पूजा करने के नियम भी बताए थे। यदि आप भोलेनाथ को खूब सारा प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ को खूब सारा चीज चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल के पत्ते नहीं चढ़ाते तो वो प्रसन्न नहीं होते। बेल के वृक्ष पर पूरे सावन के महीने में इनके जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कोई भी साधक यदि सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करें प्रातः के या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के नीचे में यदि घी का दीपक जलाए तो तीर्थों की स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त तीर्थ बेल वृक्ष की जड़ पर सावन के महीने में आ जाते हैं। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर यदि कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानी एवं कष्ट मिटती है। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेल में आपको एक हरी चूड़ी जरूर बांधना है। संध्या बेला में क्यों बांधना है क्योंकि दोस्तों संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय में यदि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा किया जाए
तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात दोस्तों शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे आप प्रातः पूजा कहते हैं, उनके प्रभाव 100 गुना होता है। लेकिन संध्या काल के समय में जो आप पूजा करते हैं ब्रह्मा संध्या काल, अर्थात दोस्तों जब दिन हो ना रात हो, अर्थात प्रदोष के समय यदि आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको एक जोड़ा हरी चूड़ी आपको दोस्तों इस वृक्ष पर अर्थात बेल के वृक्ष पर जरूर बांधना है। शीघ्र एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और पूरे सावन भर बेल वृक्ष जब आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 वृक्ष पर श्री राम लिखकर के सफेद चंदन से जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बांधे। शीघ्र आपके मनोकामना पूर्ण होगा। दोस्तों हमारे चैनल के यह अनमोल जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना दोस्त। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो से अधिक लोगों का भला हो जाए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।